जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है बेंगलोर से संगत आंटी जी ने। आरती आंटी द्वारा ये सत्संग शेयर किया गया है। तो आइए हम इस सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये मेरा दूसरा सत्संग है। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरु जी एंड संगत जी। संगत जी, मेरा नाम आरती है और मैं बेंगलोर के पास चित्रदुर्गा नाम के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। संगत जी, हमारे घर में सबसे पहले मेरी मम्मी जी सितंबर 2023 को गुरुजी से जुड़े और जैसे गुरुजी कहते हैं सत्संग को पहले से शुरू करो, तो मैं पहले से ही सत्संग की शुरुआत करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 15 सितंबर 2023 के दिन मेरी मम्मी जी ने अपने 30 साल पुराने फ्रेंड, जिनका नाम सुजाता आंटी है, उनके घर पर वो गई हुई थी और आंटी जी के अपार्टमेंट में ही कोई और संगत ने अपने घर सत्संग रखा हुआ था और संगत जी, मम्मी जी ने भी आंटी जी के साथ सत्संग अटेंड किया। मम्मी जी को वहाँ का डेकोरेशन, गुरु जी का स्वरूप देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अलग लगा, अद्भुत। और वो भी उसी दिन से गुरु जी से जुड़ गए और उन्हें लगा कि गुरु जी के लिए जब सत्संग होगा तो हमारे घर के आम के पेड़ से आम यानी कि मैंगो भिजवाऊं। तो संगत जी, हमारे आम के पेड़ पर साल में 2 बार आम लगते हैं, नवंबर में और दिसंबर में। फिर अप्रैल और मई में लगते हैं। तो संगत जी, मम्मी जी बस इतना ही बात मन में सोची थी कि इस बार पेड़ में बहुत ही अच्छे और बहुत सारे आम आए हैं और खत्म भी नहीं हुए। तो कंटिन्यूअसली आम लग रहे हैं और हर साल के कंपैरिजन में संगत जी, इस साल बहुत आम लगे हैं और बहुत फूल भी निकल आए हैं। संगत जी, मम्मी जी वहां से गुरु जी का स्वरूप घर लेकर आई और वो हर दिन YouTube पे गुरु जी के सत्संग सुनना उन्होंने शुरू कर दिए। संगत जी, मम्मी जी में पहले से बहुत ज्यादा चेंजेस दिखने लगे, पॉजिटिव चेंजेस। हम हर रोज गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, जिससे हमको गुरु जी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और संगत जी, कब मैं भी गुरु जी से कनेक्ट हो गई मुझे मालूम ही नहीं चला। संगत जी, गुरु जी से कनेक्ट होने से थोड़े दिन पहले से ही हमारे घर के आसपास और दरवाजे के पास हमेशा बहुत सारे रंगों के तितलियां घूमते रहते हैं और 2 बार हमारे घर के अंदर भी उन्होंने दर्शन दिए हैं। संगत जी, बड़े मंदिर के बारे में जानकर हमारा भी बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन किया, पर दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है संगत जी। तो हम लोगों ने सोचा कि किसी दिन दिल्ली बड़े मंदिर जाने का प्लान करेंगे। संगत जी, वो बोलते हैं ना कि जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता है तब तक कोई भी वहां नहीं जा सकता। संगत जी, अक्टूबर में ही हमको पता चला कि मुंबई गोरेगांव ईस्ट में भी गुरु जी का मंदिर है। और संगत जी, मेरी मम्मी जी का मायका पुणे महाराष्ट्र है और हमारे सारे रिलेटिव्स पुणे और मुंबई में रहते हैं। संगत जी, फिर हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली ना सही पर मुंबई मंदिर तो जाकर आ सकते हैं। तो संगत जी, मेरी मम्मी जी और दीदी अक्टूबर के लास्ट वीक में मुंबई मंदिर जाकर आए और वहां से उन लोगों ने जल प्रसाद और स्वरूप भी वो लेकर आए और उन्हें मंदिर बहुत अच्छा लगा संगत जी। वो वहां की बहुत तारीफ करने लगे। संगत जी,
मुझे भी मुंबई वाले मंदिर के दर्शन करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने भी नवंबर में जाने का प्लान किया। संगत जी, नवंबर 1 को और 2 ट्रेन के टिकट्स बुक किए, मम्मी जी और मेरे लिए। पर हमारे आंटी जी ने लिखा है संगत जी कि नवंबर 1 को 2 ट्रेन के टिकट्स हमने बुक किए, मम्मी जी और मेरे लिए। पर हमारा टिकट 74 और 75 नंबर वेटिंग लिस्ट पर था। संगत जी, नवंबर 18 के लिए टिकट्स बुक किए थे। जब मैंने 17 की शाम में टिकट्स का स्टेटस चेक किया था, तो 46 और 47 वेटिंग में ही था। और हम लोग सोच रहे थे ट्रेन का टिकट तो नहीं मिलेगा, चलो कोई नहीं, बस से चले जाएंगे। संगत जी, फिर मैंने मन में ही सोचा कि क्या पता गुरुजी टिकट्स कंफर्म करवा दे। जैसे मैंने एक सत्संग में सुना था संगत जी कि गुरुजी किसी संगत जी का टिकट कंफर्म करवाए थे, तो अगले दिन 18 नवंबर सुबह में जब मैंने ट्रेन का स्टेटस चेक किया, तो संगत जी वो सेम ही था। तो हमने तो ऐसा ही छोड़ दिया। और 11:30 बजे जैसे मेरी मौसी जी का कॉल आया, तो उन्हें बताया टिकट तो कंफर्म होने जैसा कुछ लग नहीं रहा था, तो बस से आएंगे और कल हम लोग देर से पुणे पहुंचेंगे। थोड़ी देर में संगत जी मैसेज आता है कि आपका ट्रेन का टिकट कंफर्म हो गया है। हम लोग तो संगत जी सोच में पड़ गए कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। फिर मैंने मम्मी जी से कहा कि ये सब तो गुरुजी की वजह से ही हुआ है, और मैं कल शाम को यही सोच रही थी कि क्या पता गुरुजी टिकट्स कंफर्म करा दे, जैसे सत्संग में किसी संगत जी का करवाए थे। और संगत जी, गुरुजी हमारे मन की सारी बात जान लेते हैं और उसे बिना पूछे ही पूरा भी करते हैं। कहते हैं ना कि विन बोलिया सब किछ जानदा। संगत जी, नवंबर 19, 2023 संडे के दिन जब मैं पुणे में मेरी मौसी जी के यहाँ थी, तो संगत जी सब घर के लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर में थे और मैं फर्स्ट फ्लोर में कुछ कर रही थी। तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई कमरे के अंदर जा रहा है। और संगत जी, जैसे मैंने पीछे मुड़ा, तो मुझे सिर्फ किसी के पैर ही दिखे, और वो इतने तेजी से निकल गए कि मुझे तो सिर्फ उनका पैर ही नजर आया। और संगत जी, जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तो संगत जी, मैंने सोचा ये क्या और कौन हो सकता है। मेरे मौसा जी को गुजरे हुए 7 ही महीने हुए थे संगत जी, पर वो पैर मौसा जी के तो नहीं लग रहे थे। मेरे मौसा जी के पैर तो सांवले कलर के और पतले थे। जो मैंने देखा था वो तो बिल्कुल हेल्दी और गोरे बहुत ही सुंदर पैर थे। तो मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा संगत जी, और मैंने किसी से कहा भी नहीं। संगत जी, जब हम लोग अपने घर लौटे, तब मेरी मम्मी जी ने कहा, जब कल रात हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तब बस में मेरी मम्मी जी ठीक से बैठी नहीं थी, जिसके कारण वो नींद के झपकियां लेकर 2 बार गिरने ही वाली थी। पर संगत जी, गिरने से पहले उन्हें किसी ने हाथ से हिलाकर दोनों बार जगा दिया। उसके बाद संगत जी वो ठीक से बैठ गईं और उनको बहुत अच्छे से नींद आया। संगत जी जब सुबह 4 बजे नींद से जाग रही थी, तब उनको गुरु जी के सिर्फ दोनों आंखों के दर्शन हुए, नेत्र दर्शन, और उनको बहुत खुशी हुई। गुरुजी का उन्होंने शुक्राना भी किया। फिर कहा कि शायद गुरुजी ने ही मुझे 2 बार बस में जगाया था, क्योंकि मैं गिर ना जाऊं। जैसे मैंने मम्मी जी का ये बात सुना, तो मुझे मेरे साथ हुए घटना का याद आया संगत जी, और मैंने मम्मी जी से कहा कि मौसी जी के घर में मेरे पीछे से कि कोई कमरे के अंदर गया, और जब मैं मुड़ी तो सिर्फ उनके गोरे हेल्दी और सुंदर पांव ही दिखे थे। शायद वो गुरुजी ही थे।
मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपने अंग संग होने का इसी तरह से एहसास करवाते हैं। संगत जी, 20 नवंबर 2023 मंडे के दिन मेरी मम्मी जी, मैं और एक मौसी जी के साथ मुंबई मंदिर के दर्शन के लिए गए। और मंदिर थोड़ा आउटस्कर्ट्स में एक अच्छे और पीसफुल जगह पर है। तो दरवाजे के सामने माता रानी भी विराजमान है। संगत जी, गुरु जी का दरबार तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्यारा है। वहां पर गुरुजी के 3 बड़े स्वरूप हैं और उसमें बीच वाला स्वरूप जो गुरुजी व्हाइट चोले में है और अपना हाथ गाल पर टिकाकर बैठे हैं, वो स्वरूप तो मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, मेरी मम्मी जी को गुरु जी का येलो चोले वाला स्वरूप बहुत पसंद है और वो मुझे कह रहे थे कि इस बार जब मंदिर जाएंगे तो मुझे येलो चोले वाला स्वरूप मिलना चाहिए। उनके मन की इच्छा अनुसार ही संगत जी, गुरु जी ने उन्हें येलो चोले वाला पॉकेट स्वरूप दे दिया और एक बड़ा स्वरूप भी मिला जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। संगत जी, जैसा मैंने कहा मंदिर थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, तो वहाँ शटल सेवा भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास अपना जाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए सेवादार जी ने एक संगत जी को उनके कार में हमें लिफ्ट देने के लिए कहा। और वो संगत जी भी बहुत खुश हो गए कि हमें गुरु जी की सेवा मिल गई है। वो अपने एक दोस्त जो गुरु जी की संगत है, उन्हें भी अपने साथ मंदिर लाए थे। और संगत जी, मैं, मेरी मम्मी जी और मौसी जी पीछे बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने उन संगत जी का चेहरा ठीक से देखा नहीं, सिर्फ मेरी मौसी जी मंदिर में ही उन संगत जी को देखा था। इसलिए मौसी जी ने उनसे पूछा कि आपको पहले भी कहीं देखा है? तो उन संगत जी ने कहा, टीवी में देखा होगा, पर हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए। और गुरु जी के बारे में और उनकी महिमा के बारे में हम बात करते हुए वहां से निकले। उन संगत जी ने हमें बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर कैसे जाना है और कब खुला होता है उसके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। संगत जी, मम्मी जी ने उन्हें येलो चोले वाला स्वरूप भी दिखाया और सब लोग बहुत खुश थे और गुरु जी की बातों में ही डूब गए थे। वो संगत जी भी गोरे गांव में ही रहते हैं, तो उन्होंने हमें गोरे गांव स्टेशन तक लिफ्ट दिया संगत जी। और जब हम लोग कार से उतर रहे थे, तो वो संगत जी खुद आकर डोर ओपन करके हाथ जोड़ते हुए जय गुरु जी कह के बहुत ही इज्जत से हमें कार से उतारा। उन्हें देखकर मेरी मम्मी जी को ऐसा लगा कि साक्षात गुरु जी उन संगत जी के रूप में हैं। संगत जी, हम लोग गोरेगांव स्टेशन के पास एक दो तीन शॉप्स में कुछ चीजें खरीद कर दादर के लिए निकल गए। जब हम लोग आधे रास्ते में अंधेरी तक पहुंच गए, तब देखते हैं कि मम्मी जी का पर्स नहीं है। अब मम्मी जी को कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो कहीं पर छोड़ दिए हैं या वो चोरी हो गया है। संगत जी, उस पर्स में मम्मी जी का आईडी कार्ड, फोन और कुछ पैसे भी थे। तो मैंने विजन याद किया कि जब मम्मी जी कार से उतरने के बाद वो खड़ी थी तो उनके पास पर्स नहीं था। और मैंने कहा कि पर्स मंदिर में है या तो फिर कार में ही छूट गया है। पर मम्मी जी और मौसी जी बहुत टेंशन में थे। उनको तो मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। संगत जी, जब भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो सबसे पहले और ज़्यादा मुझे ही टेंशन होता था। पर न जाने उस दिन मुझे थोड़ा भी टेंशन नहीं था और पूरा मैं टेंशन फ्री थी। संगत जी, मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास था कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे और हमें पर्स मिल जाएगा। संगत जी, हम लोग वहां से वापस गोरेगांव स्टेशन के जीआरपी में गए
और वहां पर हमने सीसीटीवी में चेक किया तो पता चला कि जब हम लोग स्टेशन में एंटर किए तो मम्मी जी के हाथ में पर्स था ही नहीं। और हम शॉप्स में भी जाकर पूछताछ किया, पर हमें वहां भी नहीं मिला। फिर से संगत जी हम जीआरपी में जाकर फोन का लोकेशन हमने ट्रेस करने के लिए कहा, तो उन लोगों ने कहा कि वो बड़ा प्रोसीजर होता है, ऐसे लोकेशन ट्रेस नहीं होगा। संगत जी, ऑलरेडी रात के 8 बज रहे थे और मंदिर भी बंद हो गया था। इसलिए हम लोग मंदिर वापस जाकर नहीं पहुंच पाए और नेक्स्ट 2 दिन ट्यूसडे और वेंसडे मंदिर बंद रहता है। तो इसलिए जीआरपी में लोकेशन ट्रेस करवाने के एक कर्मचारी ने हमसे कहा, आप लोग घर चले जाओ, कल मैं आपको मंदिर का नंबर ढूंढ कर दे दूंगा। उसके अगले दिन संगत जी हमें मंदिर से एक संगत जो वहां पर सेवादार है या कोई मेंबर मुझे नहीं पता, पर इस इंसिडेंट के बाद मैं फिर 2 बार वहां गई, तो दोनों बार वो मुझे वहां दिखाई दिए थे। तो उनका मुझे जीआरपी के कर्मचारी ने नंबर दिया। जब हम लोग उनको कॉल करके पूछे तो पता चला कि पर्स मंदिर में भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा था कि उन संगत जी के कार में ही है जो हमें गोरेगांव स्टेशन तक लिफ्ट दिए थे। और संगत जी जब मैं मम्मी जी के फोन पर कॉल कर रही थी तो फोन रात तक तो रिंग हो रहा था और सुबह में जब चार्ज खत्म हो गया तब स्विच ऑफ हो गया था। और हमें पता चल गया था कि फोन चोरी भी नहीं हुआ है, क्योंकि चोर जल्दी स्विच ऑफ कर देते हैं। और गुरु जी की कृपा से संगत जी गोरेगांव स्टेशन में पुलिस वाले और जीआरपी में काम करने वाले हमें बहुत हेल्प कर रहे थे, बहुत मदद की उन्होंने और हमसे अच्छे से उन्होंने ट्रीट भी किया। संगत जी, फिर हमने डिसाइड किया कि थर्सडे के दिन जब मंदिर खुलेगा तो हम उन संगत जी के बारे में मंदिर में पूछेंगे। शायद वो संगत जी पर्स मंदिर में देकर गए हों। संगत जी, मेरे एक और मौसा जी को भी मंदिर जाने का बड़ा मन था और उन्हें थर्सडे के दिन कुछ काम था। इसलिए फिर से थर्सडे का प्लान कैंसल हो गया और हम लोग फ्राइडे के दिन मंदिर गए। संगत जी, मंदिर जाते वक्त 2:30 बजे मैंने मम्मी जी के फोन पर कॉल किया तो फिर से फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। हम मंदिर जाकर माथा टेक कर चाय और लंगर प्रसाद किए और उसके बाद आते वक्त वहां पर हमने सेवादार लोगों से पर्स के बारे में कहा, तो उन लोगों ने कहा, हम जरूर मदद करेंगे, अगर हमें आपका पर्स मिल गया तो हम आपके एड्रेस पर कोरियर भी कर देंगे। संगत जी, जब हम शटल में जा रहे थे तो जो कार ड्राइव कर रहे थे वो सेवादार जी मेरी मम्मी और मौसी जी को पहचानते थे। हम उनसे भी पर्स के बारे में कहा तो वो सेवादार जी हमारा मदद किए। जब शटल का स्टॉप आ गया तो वहां पर भी सेवादार खड़े होते हैं। उन सेवादार जी ने एक और सेवादार जी से हमारे पर्स के बारे में कहा, जो कि वही थे जिनका नंबर हमें जीआरपी के कर्मचारी ने दिए थे। और जब कॉल किया तो उन्होंने कहा था कि पर्स मंदिर में नहीं है। उन्होंने पूछा मुझे किसने कॉल किया था और मैंने उनसे कहा हम लोग ही कॉल किए थे और कहा शायद उन संगत जी के कार में ही छूट गया हो। संगत जी जो हमें गोरेगांव स्टेशन तक लिफ्ट दिए थे उनकी कार में हो सकता था। मैंने उन संगत जी का हुलिया भी बताया, कहा कि वो 60+ एजेड भी हैं, पर उनको नहीं पता चला क्योंकि संगत जी मंदिर में तो बहुत सारे संगत आते हैं। उन्होंने मुझसे मम्मी जी का नंबर पूछा और अपने फोन से कॉल किया, तो रिंग होने लगा और फोन भी पिक किया। तो उन्होंने पूछा फोन किसके पास है, कौन बात कर रहा है। तो उन संगत जी ने अपना नाम कहा तो सेवादार जी ने कहा पंकज अंकल आप। तो वो तो उन्हें जानते थे क्योंकि संगत जी वो संगत एक फेमस बॉलीवुड और टेलीविजन एक्टर पंकज बेरी जी थे। तो संगत जी मेरी मम्मी जी और दोनों मौसी जी की आंखों से
पानी बहने लगा और वो बहुत गुरुजी का शुक्राना करने लगे कि जब मैंने पंकज अंकल जी से बात किया तो कहे कि वो वही हैं जो हमें मंडे के दिन गोरेगांव स्टेशन तक लिफ्ट दिए थे। उस दिन हमें और अपने दोस्त को लिफ्ट देकर कार पार्किंग में खड़ा कर दिया था और ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक वो उनका दूसरा कार यूज कर रहे थे। फ्राइडे के दिन ही उन्होंने वो वाला कार निकाला था और जब फ्रूट्स खरीद कर कार के पीछे वाले सीट पर रखने गए तो उन्होंने देखा लेडीज का पर्स पड़ा हुआ था। उन्होंने घर जाकर अपनी वाइफ से कहा और जब पर्स चेक किया तो उसमें मम्मी जी का आईडी था जिसमें कर्नाटका का एड्रेस था और फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो उनके पास तो सारे आईफोन के चार्जर्स थे और हमारा तो संगत जी नॉर्मल फ़ोन था। फिर उन्होंने अपने घर में ही ढूँढा तो कहीं से नॉर्मल फ़ोन का चार्जर मिला। संगत जी सिर्फ़ 10% ही चार्ज हुआ था और वो तभी फ़ोन ऑन किए थे, तब उन्हें हमारा कॉल आया और पंकज अंकल ने अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस दिया, तो हम लोग उनके घर जाकर पर्स लेकर आए। अगर हमें पहले ही पता होता कि ये इतने मशहूर इंसान हैं, तो हमें पर्स जल्दी ही मिल जाता। उस दिन कार में हम लोग पीछे बैठे थे और उनका चेहरा हम ठीक से नहीं देख पाए और उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी, इसलिए पहचान नहीं पाए संगत जी। जब हम लोग उनके घर से पर्स लेकर जा रहे थे, तब रास्ते में मैंने गूगल सर्च किया तो पता चला मैंने तो बचपन से ही इनकी मूवीज और सीरियल्स देखे हुए हैं। पंकज अंकल इतने सीधे और सरल इंसान दिखते हैं। टीवी में तो वो बहुत सारे विलन के रोल किए हैं, पर असल जिंदगी में वो एक फरिश्ते के जैसे रहते हैं। इसलिए जब उन्होंने हमें गोरेगांव स्टेशन पर लिफ्ट दिया, तो खुद आकर उन्होंने डोर ओपन करके हाथ जोड़ते हुए जय गुरुजी बोलते पूरी इज्जत से संगत जी हमें उन्होंने कार से उतारा। उस वक्त तो मेरी मम्मी जी को उनमें गुरुजी का भी रूप दिखाई दे रहा था। वो गुरुजी की संगत के लिए एक मिसाल है। गुरुजी के सारे संगत को पंकज अंकल के जैसे ही रहना है, जिन्हें देखकर गुरुजी भी खुश होकर कहे कि ये मेरी संगत है। संगत जी ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, क्योंकि बहुत साल से मम्मी जी वो पर्स यूज करती थी, पर कभी कहीं नहीं छोड़ा। उसी दिन उनके हाथ से पर्स छूट गया। थर्सडे का प्लान चेंज होकर फ्राइडे के दिन ही मंदिर जाना, और जब हम मंदिर में गुरुजी से प्रे कर रहे थे, तभी पंकज अंकल को पर्स मिला। जब उन्होंने फोन ऑन किया, तभी हमारा कॉल गया। ये सब गुरुजी का ही प्लान था और इसके पीछे का क्या करेक्ट रीज़न था, ये अभी तक नहीं पता चला है। ऐसे देखा जाए तो बहुत रीज़न है। हमारी मौसी जी को कुछ रीज़न लगे और हमें कुछ और रीज़न लगे। संगत जी, मेरी मम्मी जी ने गुरुजी की महिमा के बारे में पुणे के अपने सारे रिलेटिव से कहा और उनमें से कुछ लोग गुरुजी से कनेक्ट भी हो गए। उन्हें गुरुजी ने सपने में अपना दर्शन भी दिए। उन लोगों ने मम्मी जी से कहा हमें भी गुरुजी के मंदिर जाना है, आप हमें लेकर जाना। संगत जी, मम्मी जी ने दिसंबर के लास्ट वीक में पुणे जाने का प्लान किया और फिर उनका मन नहीं कर रहा था तो उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया और मेरी मौसी जी से कहा कि अगले महीने आऊंगी। अगले आधे घंटे में मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र बड़े मंदिर आ। अब संगत जी, मुझे पिछले 2 दिन से गुरुजी का यही मैसेज आ रहा था कि पुत्र बड़े मंदिर आ। तो मुझे लगा गुरुजी दिल्ली वाले बड़े मंदिर बुला रहे हैं। संगत जी, फिर मैंने घर में बात किया और मार्च या अप्रैल में बड़े मंदिर जाने के बारे में प्लान किया। मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें मुझे क्लियरली बोल रहे थे कि तुम ऑलरेडी बड़े मंदिर जा चुकी हो और तुम में बहुत से चेंजेस भी हुए हैं और कुछ लोग तुम्हारा इंतज़ार भी कर रहे हैं कि तुम उन्हें बड़े मंदिर ले जाओ और इस सेवा से तुम्हें बहुत लाभ होगा। संगत जी, ये सुनकर मैंने सोचा कि मैं तो दिल्ली वाले बड़े मंदिर कभी भी नहीं गई।
मैं सिर्फ मुंबई वाले मंदिर ही गई हूँ और बड़े मंदिर जाने का प्लान तो मैंने कर लिया है, फिर क्यों मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं? फिर मुझे समझ में आया संगत जी कि गुरुजी मुंबई वाले मंदिर के बारे में ही कह रहे हैं। बड़े मंदिर का मतलब मुंबई वाले मंदिर है और कह रहे थे कि रिलेटिव्स को तुम लेकर जाओ और सेवा करो। संगत जी मैंने वो सत्संग मम्मी जी को भी सुनवाया और उन्हें भी वही लगा। शायद वो सेवा मुझे करना था संगत जी, इसलिए मम्मी जी ने पुणे जाना कैंसिल कर दिया। संगत जी शाम के 5 बजे करीब फिर से मुझे मुंबई मंदिर के बारे में ही जिक्र किया था। संगत जी शाम के 5 बजे करीब फिर से मुझे मैसेज आया कि पुत्र बड़े मंदिर आ। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी जी ने मुंबई मंदिर के बारे में ही जिक्र किया था। अब ये सत्संग मुझे कंफर्म करने के लिए था कि गुरुजी मुझे मुंबई वाले मंदिर ही बुला रहे हैं। संगत जी गुरुजी के अनुसार ही मैं 2 दिन बाद पुणे गई और 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस वाले दिन मैंने अपना सेवा पूरा किया और कुछ रिलेटिव्स जिनको मंदिर जाना था उन्हें लेकर मैं मुंबई वाले मंदिर गई और उस दिन भी गुरुजी का दरबार संगत जी बहुत अच्छे से क्रिसमस की थीम में सजा हुआ था। संगत जी हम हर मंडे के दिन गुरुजी के लिए जल चाय और कड़ा प्रसाद नहीं तो कभी कुछ फ्रूट्स चढ़ाकर भजन लगाकर पूजा करते हैं। हर हफ्ते मेरी मम्मी जी चाय और प्रसाद में ओम दर्शन के इच्छा से देखती थी, पर कभी दिखता ही नहीं था संगत जी। फिर एक दिन जब मंत्र जाप चल रहा था तो मेरी नजर ऐसे ही चाय प्रसाद पर पड़ी और देखा कि गुरुजी के स्वरूप के सामने प्रसाद रखा हुआ था और मैंने देखा संगत जी चाय में क्लियरली ओम और उसके ऊपर त्रिशूल भी बना हुआ था। और जब मंत्र जाप खत्म हुआ तो मैंने मम्मी जी को दिखाया और कहा कि आज गुरुजी तुम्हारा इच्छा पूरा कर दिए हैं। एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी को एक एप्पल कट किया और मेरा मन किया कितने पीसेस है काउंट करूं। तो संगत जी जो कभी नहीं करती थी, जब उस दिन मैंने पीसेस गिने तो पता चला वो एप्पल 7 पीसेस में ही कट हुए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने गुरु जी का लख लख बार शुक्राना भी किया। संगत जी गुरुजी तो हर रोज हमें ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे अंग संग है। गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ संगत जी कि वो हमेशा मेरे साथ रहें, अंग संग रहें और सारी संगत के साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख वारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका हर दिन का, हर पल का, हर चीज का, हर सांस का हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, जो दिया उसका और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अब इस सत्संग को मैं यहाँ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। इतना प्यारा सत्संग और संगत जी जब मन में विश्वास अटूट होता है तो हमारे गुरुपा की कृपा भी अटूट होती है। और यही इस सत्संग में हमें संदेश मिला है कि जब आप गुरु जी से टोटली कनेक्ट हो जाते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, बिना किसी इफ और बट के, तो संगत जी आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, आपको गुरुजी हिम्मत हारने नहीं देंगे। और अगर आपके काम बिगड़ भी जाएं तो वो गुरुजी खुद संभाल लेंगे। और संगत जी ये बात तो फैक्ट है, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं उसके बाद जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाए, न जाने क्यों हमारे मन में एक विश्वास ऐसा पक्का हो गया है कि गुरुजी साथ हैं तो हम हर तकलीफ से निकल लेंगे। और हम संगत जी अब उन परेशानियों का
उतना स्ट्रेस नहीं लेते जितना हम पहले लिया करते थे, क्योंकि हमारे दिल को एक सुकून है कि हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं और वो हमारे साथ हैं, तो हम हर परेशानी, हर तकलीफ से निकल जाएँगे। और संगत जी, ये जो विश्वास है, ये हमें एक हिम्मत देता है और ये हिम्मत हम सबको बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में हम कभी भी कहीं भी फँस जाएँ या अटक जाएँ, मन में अगर विश्वास है कि रब हमारे साथ है, तो संगत जी वो हिम्मत हमें हमारी हिम्मत को, हमारे कॉन्फिडेंस को बनाए रखती है। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे निवेदन है संगत जी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ, गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।